आपको मालूम है बच्चों, हमारा जो उन्वान चल रहा है मुतगय्यर से मसावात तक का सफर। आज हम उसी उन्वान में इबारत और मसावात में आपको फर्क बताएंगे। चार ऐसे फर्क जो आम तौर पर बच्चे नहीं कर पाते हैं, और इसी वीडियो के जरिए हम आज इस उन्वान को यहीं पर रोक देंगे और फिर आगे एक नए उन्वान को लेकर आएंगे। तो सबसे पहला फर्क हम एक एक से आपको बताएंगे और आसानी से बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो फर्क है बच्चों इबारत और मसावात में, वो है अलामत का। कौन सी अलामत बच्चों? मसावी की अलामत। यानी इबारत में मसावी की अलामत नहीं होती है और मसावात में मसावी की अलामत होती है। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं, जैसा कि मेरे पास एक इबारत में लिख रहा हूँ 4m जमा 3n, ये एक इबारत है। और एक मैं इबारत लिखता हूँ 3x जमा 5y जमा 2, ये भी एक इबारत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं भी मसावी की अलामत नहीं है। और मसावात में बच्चों, और मसावात में मसावी की अलामत होती है। और मसावत में क्या होते हैं? यही दो इबारतें होती है मसावत में, जो कि एक दूसरे के बराबर होती है मसावी की अलामत के साथ। यानी ये दो इबारतें लेफ्ट हैंड साइड में एक इबारत होगी, राइट हैंड साइड में एक इबारत होगी, और बीच में मसावी की अलामत होगी, और वो दो इबारतें एक दूसरे के मसावी होगी। तो उसी को तो मसावत कहते हैं। अगर मैं इसी इबारत को मसावी लगा दूं, जो कि मैं एक इबारत यहाँ पर लिखा हूं, तो इसी इबारत को अगर मैं मसावी लगा दूं और कुछ एक इबारत लिख दूं, तो ये क्या बन गई? मसावत बन गई। यानी ये इबारत इस इबारत के मसावी है, इसे कहते हैं मसावत। जो और एक इसके अंदर खास बात है, इबारत एक ही जानिब होती है, कोई भी एक ही जानिब होती है, लेकिन मसावत दोनों जानिब होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दाएं जानिब और बाएं जानिब। और अगर हम आपको कहें कि दोनों इबारत एक दूसरे के मसावी है, तो आप बोलेंगे सर कैसा मसावी, थोड़ा सा हमको बताओ। मिसाल के तौर पर m-10 मसावी है 20 के, तो आप बोलेंगे सर ये 20 के मसावी कैसा? तो मैं यहाँ पर m, ये मनफी का 10 उधर गया तो यहाँ पर हो गया जमा का 10, तो ये हो गया 30। तो m मसावी है, आप देख रहे हैं m की कीमत 30 आ गई, तो यहाँ पर मैं 30 रखता हूँ, -10 मसावी 20, तो 30 में से 10 गए तो बच्चों 20 मसावी है 20 के। यानी क्या समझ में आया? मसावत जो भी होती है, अगर बीच में मसावी की अलामत है, तो वो आपस में एक दूसरे के मसावी ही होंगे, एक दूसरे के बराबर ही होंगे। तो मसावत में कितनी इबारतें होती है? दो इबारतें, और वो एक दूसरे के मसावी होती है। इबारत में इबारत सिर्फ एक ही जानिब होती है और मसावत दोनों जानिब होती है। ये था इन दोनों के दरमियान पहला फर्क। अब हम आते हैं दूसरे फर्क पर, जो कि बहुत अहम है बच्चों। दूसरा फर्क ये है, इबारत में मुतगय्यर की कोई भी कीमत रखो, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन मसावत में कोई भी कीमत नहीं रख सकते मुतगय्यर की जगह। यानी अगर मुतगय्यर m है, n है, तो वहां पर वही कीमत रखना पड़ेगा मसावत में, जो कीमत रखने के बाद वो मसावत दोनों तरफ बराबर होगी। अगर आप कोई और कीमत वहां पर रख देते हैं तो वो मसावत बराबर नहीं होगी। आप बोलेंगे सर ये आप बोलकर मत बताओ, समझाओ मिसाल के जरिए। तो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों बहुत आसान तरीके से। जैसा कि मैं एक इबारत लिखता हूँ बच्चों, मैं इबारत यहाँ पर लिख रहा हूँ 4m जमा 2, मेरे पास ये एक इबारत है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं m की जगह रख रहा हूँ 2, रख सकता हूँ। मैं एक बार m की जगह पर रख रहा हूँ 5, रख सकता हूँ। मैं एक बार m की जगह रख रहा हूँ 3, रख सकता हूँ। यानी m की कीमत मैं चाहे जो रखूं, मुझे इबारत में कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अगर वहां पर भी हम देखेंगे, अगर वहां पर हम मसावत में ऐसा कुछ रखेंगे तो मसला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं पहले m की जगह पर 2 रखता हूँ, तो 4 ज़रब 2 जमा 2, आपको मालूम है 8 जमा 2 यानी 10, कुछ ना कुछ मिला। और मैं क्या करता हूँ, एक बार m की जगह पर 5 रखता हूँ जमा 2, 4 पंजे 20 जमा 2, तो मुझे यहाँ पर मिला 22, कुछ ना कुछ मिला।
एक बार 3 रखता हूँ, 4 ज़रब 3 जमा 2, 4 तिया 12 जमा 2, आपको मालूम यहाँ पर मुझे 14 मिला। यानी m की जगह पर आप कोई भी कीमत रखिए, 100, 200, 300, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन मसावात में वैसा नहीं है बच्चों। मैं एक मसावात लिखता हूँ, 3m जमा 2 मसावी 11। अगर मैं यहाँ पर m की जगह पर जैसा 2, 5, 3 कुछ भी रखूं तो नहीं चलने वाला। मुझे m की जगह पर वही कीमत रखना होगा जो उस मसावात को बराबरी के लिए जरूरी होगी। तो वो कैसा चेक करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये 3m है और जमा 2 उधर गया तो आपको मालूम है -2 होता है, तो ये 3m, तो यहाँ पर से बच गया बच्चों 9। मुझे m की कीमत मालूम करना है, m मसावी है 9/3। अब इसको हम कट करेंगे तो m की कीमत जो आ रही है बच्चों 3 आ रही है। यानी इस मसावात की बराबरी के लिए, इस मसावात को बराबर बनाने के लिए m की कीमत 3 ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, 3 ज़रब 3 जमा 2 मसावी 11, 3 तिया 9 जमा 2 मसावी 11, यानी 11 मसावी 11। आप देख रहे हैं, यानी वही कीमत रखना पड़ा जो उसकी बराबरी के लिए जरूरी थी। अगर मान ले जैसा मैं इबारत में अलग अलग कीमतें रखा था और जितना चाहे अलग अलग रख सकता था, यहाँ पर क्या वैसा हो सकता है? तो मैं यहाँ पर m की जगह पर एक बार बच्चों 2 रख कर देखता हूँ सिर्फ। तो इस मसावात में अगर मैं m की जगह पर 2 रखता हूँ तो देखेंगे क्या मसला आ जाता है। यहाँ पर देखिए 3 ज़रब 2 जमा 2 मसावी 11, 3 दूनी 6 जमा 2 मसावी 11, 8 मसावी 11। आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ये मसावत बराबर थी, और यहाँ पर अगर हम हमारे दिल की कीमत रख रहे हैं तो इस मसावत को आप देख रहे हैं ये गैर मसावी कर दे रहा है। यानी क्या समझ में आया, यहाँ पर हम मुतगय्यर की कोई भी कीमत रखेंगे तो सही होगा, लेकिन यहाँ पर मुतगय्यर की वही कीमत रखी जाएगी, वही कीमत रखी जाएगी जो इस मसावत की बराबरी के लिए जरूरी होगी। अब आते हैं बच्चों तीसरे फर्क पर, जो कि ये भी बहुत अहम है। क्या है बच्चों तीसरा फर्क? बहुत आसान है। तीसरा फर्क ये है कि हम इबारत को मुख्तसर कर सकते हैं, हम इबारत को आसान बना सकते हैं। हम इबारत के मुख्तसर और आसान बनाना एक ही बात है। हम इबारत के हिस्से कर सकते हैं, हम इबारत को फैला सकते हैं। और वही हम अगर इसके मुकाबिल में मसावात को देखेंगे तो मसावात का हम हल कर सकते हैं, और मसावात का हल करके कुछ ना कुछ मसावात का जवाब हमको मिलता है। इबारत में जवाब नहीं, मसावात में जवाब मिलता है। तो मैं आपको पहले इबारत के बारे में बता देता हूं कि इबारत को मुख्तसर किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर मेरे पास है 4m जमा 5 और एक है मेरे पास 10m। तो आपको मालूम यहाँ पर देखिए मैंने आपको पढ़ाया मुतशाबा अरकान कौन से 4m और 10m। 4m में 10m मिलाए तो आपको मालूम है बच्चों 14m होता है, और ये 5। यानी इस इबारत को हमने क्या करे, मुख्तसर करे, छोटी बनाए, यानी आसान करे। इसी तरह आपके कई मिसालें आपको देखने को मिल सकती है। और है इबारत के हिस्से बनाना। हिस्से बनाने से क्या मतलब भाई, जैसा कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इबारत है 10m जमा 15n जमा 20p, ये एक इबारत मेरे पास है। अब इस इबारत में देखो 10, 15, 20, ये 10, 15, 20 को कोई एक पहाड़े में आते हो और कोई एक नंबर इन तीनों को कैंसल करता हो, कट करता हो, तो आप देखेंगे वो 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 5 को बाहर निकालता हूँ कि इसके हिस्से बना सकूं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जाएगा 2m जमा, इस हिसाब से यहाँ जाएगा 3n जमा, इस हिसाब से यहाँ जाएगा 4p। ये देखिए इस मसावत के कितने हिस्से बन गए बच्चों, 2 हिस्से बन गए। तो यहाँ पर 5 दूनी 10m, 5 तिया 15n और 5 चौक 20p। अब हम समझते हैं इबारत को फैलाना। अब इबारत को फैलाना है तो हमको बहुत आसान है। जैसा कि मेरे पास है एक 3x और इसके अंदर है 5x
जमा 2n जमा 3y। तो अब इसको हमको फैलाना है तो कैसा करेंगे, 3x ज़रब 5x और फिर जमा 3x ज़रब 2n फिर जमा 3x ज़रब 3y। ये देखिए इबारत यहाँ पर फैल गई है। तो इबारत को फैलाया जा सकता है, मुख्तसर किया जा सकता है और उसके हिस्से भी बनाए जा सकते हैं। अब सवाल होगा सर फिर क्या मसावात को नहीं फैलाया जा सकता क्या, मसावात के हिस्से नहीं बनाए जा सकते क्या, मसावात को मुख्तसर नहीं किया जा सकता क्या? तो बच्चों यही तो दो इबारतें मसावात में है, यही तो दो इबारतें हैं। तो इबारत में जब हो सकता है तो मसावात में भी होगा, लेकिन एक जानिब होगा और दूसरे जानिब दूसरी इबारत होगी, तो उसका उसका इसका इसका, यानी कि हम यहाँ पर भी दो इबारत ही तो रख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मसावात का हल निकलता है। तो हल निकलने से क्या मुराद, इससे पहले मैंने आपके सामने एक मसावात लिखा था, 3m जमा 3m मनफी 2 मसावी 11। हल निकलने से क्या मुराद, यहाँ पर मुझे एक जवाब मिलेगा। ये मसावात बनती है तो हमको कुछ ना कुछ जवाब मिलता है, और जवाब किसका मिलता है, मुतगय्यर का। और ये मुतगय्यर किसका जवाब देते हैं, नामालूम कीमत का, नामालूम मिकदार का। जो नामालूम मिकदार की जगह पर ये मुतगय्यर आकर एक वैल्यू, एक कीमत स्टोर कर कर हमको देते हैं, जो कि मैं आपको मुतगय्यर में सारी बातें आपको समझाया हूं। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि ये m की कीमत मिलेगी मुझे यहाँ पर, तो ये मनफी का 2 उधर गया तो आपको मालूम है जमा का होता है, तो ये 3m यहाँ पर हो गया 9, तो m इज इक्वल्स 9/3। तो इसको कट करेंगे तो m की कीमत कितनी मिलेगी बच्चों, आपको मालूम है 3 मिलेगी। तो m की कीमत मिली, यहाँ पर कीमत मिलेगी क्या, नहीं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मुख्तसर कर सकते, हिस्से बना सकते, फैला सकते, लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएबल की कीमत हमको नहीं मिल सकती। इबारत में मसावात में कुछ ना कुछ मुझे जवाब मिलेगा, कीमत मिलेगी, और वो कीमत किसकी होगी, वो जो कि हमको नहीं मालूम होगा। अब हम आखिरी 4 पर आते हैं कि इबारत में कुछ ना कुछ अमल होते हैं और मसावत बराबर होती है। तो हम अभी आपको समझाए, फिर भी थोड़ी सी इसके ऊपर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब इबारत में अमल होते हैं, यानी इबारत में कोई ना कोई अमल होता है, जैसा कि 20x जमा 30y, तो यहाँ पर जमा का अमल हो रहा है। और एक अगर देख लेंगे तो 15m मनफी 20n, यहाँ पर मनफी का अमल हो रहा है। और एक देख लेंगे तो 6x ज़रब 2y, यहाँ पर ज़रब का अमल हो रहा है। और एक देख लेंगे तो 12x मनफी x जमा 3, यहाँ पर तकसीम का अमल हो रहा है। तो कुछ ना कुछ इबारत में एक अमल होगा, एक से ज्यादा भी अमल होंगे, एक या ज्यादा मुतगय्यर होंगे, वो हम आपको इबारत में सारी तफसील बताए हैं। और मसावत यानी बराबरी होती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर लिखूं कि m मनफी 4 मसावी 0 के, तो आप बोलेंगे कैसा बराबर, तो m की कीमत मालूम करना होगा, तो मनफी 4 उधर गया, जमा 4 यहाँ रख दो, मनफी 4 मसावी 0 जमा मनफी कट 0 मसावी 0 के। और एक मिसाल देख लो, मिसाल के तौर पर m की दूसरी मसावी है 25। आप बोलेंगे सर ये m की दूसरी मुतगय्यर, ये नंबर दोनों बराबर कैसा, तो ये दूसरी हटेगा तो ये जाएगा कै में बच्चों, आपको मालूम है ये जाएगा, दूसरी हटेगा तो ये जाएगा रूट यानी जजर में, यानी हम यहाँ पर असल में दोनों तरफ जजरुल मुरब्बा कर रहे हैं। तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है बच्चों, 5। अब मैं इसकी जगह 5 रखता हूँ, तो 5 की दूसरी 25, 5 का मुरब्बा 25 मसावी 25। आप देख रहे हैं दोनों बराबर है, यानी मसावत दोनों तरफ बराबर होती है। अब आप बोलेंगे सर मनफी का रख के बताओ, होता क्या, हो जाता, मनफी का भी मुरब्बा कै में होता, जमा 25 होता। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ। हम जल्द ही एक नए उन्वान के साथ आपको मिलते हैं एक नए वीडियो।